तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत गहराती जा रही है, सप्लाई रुक रुक कर हो रही है और डिलीवरी में देरी हो रही है और कई जगह गैस ब्लैक में बिकने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खुलकर कह रही है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो किचन को बंद करने की नौबत तक आ सकती है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी है, जिस वजह से कमर्शियल सेगमेंट पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार, मेरा नाम है आफरीन खान। देश के कई हिस्सों में इस समय एलपीजी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और दूसरे बड़े शहरों से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि गैस एजेंसियों से सप्लाई या तो बहुत कम हो रही है या फिर कई दिनों की देरी से मिल रही है, जिससे रोजमर्रा का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सप्लाई चेन पर पड़े असर का भारत में एलपीजी उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ चुका है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है और जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई रूट प्रभावित होते हैं तो उसका असर सीधे कमर्शियल इस्तेमाल पर दिखने लगता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कमर्शियल एलपीजी की कमी का सबसे बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि सरकार फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुकिंग गैस अवेलेबल कराने पर ज्यादा जोर दे रही है। अब बात करते हैं कीमतों की। तो देखिए, आपको बता दें जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी की गई। हाल ही में कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमतों में, यानी कि जो घरेलू गैस कहते हैं जिसे हम, उसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 115 रुपए बढ़ोतरी हुई। यानी कि ये दोनों ही अब महंगे हो चुके हैं। सिलेंडर मिलना वैसे भी मुश्किल हो रहा है और मिल भी रहा है तो अब वो ज्यादा कीमत पर। इसका सीधा असर छोटे ढाबों, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग यूनिट्स और होटल कारोबारियों पर पड़ रहा है। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में ये विंडो 25 से लेकर 30 दिन बताई जा रही है। यानी अगर किसी ने आज अपने सिलेंडर की डिलीवरी ली है तो अगली बुकिंग उसे तुरंत नहीं मिलेगी। इसके लिए तकरीबन 1 महीने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसका मकसद है स्टॉक जमा जो लोग कर रहे हैं उन पर रोक लगाना, लेकिन आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों की इससे चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इमरजेंसी में रिफिल जल्दी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालात सिर्फ देरी तक सीमित नहीं है, कई जगहों से ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गैस की कमी के बीच कुछ इलाकों में सिलेंडर ऊंचे दामों पर ऑफ रिकॉर्ड तरीके से बेचे जा रहे हैं। सरकार ने बुकिंग गैप बढ़ाने का जो फैसला लिया है उसके पीछे एक वजह यही बताई गई है कि सिलेंडर जो है लोग जमा ना करें और काला बाजारी पर रोक लगाई जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस संकट का असर अब आम जिंदगियों में भी साफ दिखने लगा है। कई रेस्टोरेंट को मेन्यू छोटा करना पड़ा, इसके अलावा कुछ को ऑल्टरनेट कुकिंग मेथड्स को अपनाना पड़ा। कुछ लॉन्ड्री सर्विस तक पर इसका असर देखा जा रहा है। यानी कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री इशू नहीं रह गया, बल्कि सर्विसेज और डेली लाइफ तक पहुंच चुका है। बेंगलुरु से आई रिपोर्ट में होटल एसोसिएशन ने साफ कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई रुकने से इंडस्ट्री पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि वो लास्ट ड्रॉप तक काम चलाएंगे, लेकिन अगर सप्लाई रिस्टोर नहीं हुई तो शटडाउन की नौबत आ सकती है। मुंबई में भी इंडस्ट्री बॉडीज ने वार्निंग दी है कि अगर यही हाल बना रहा तो बड़ी संख्या में ईटरीज प्रभावित होंगी। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके हिसाब से प्राथमिकता अभी घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाने की है। इसी बीच इंडस्ट्री की मांगों पर विचार के लिए पैनल बनाए जाने की और रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश देने जैसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी अभी भी यही पूछ रहे हैं कि उन्हें राहत कब मिलेगी। यानी देखिए, मामला आसान भाषा में समझिए, तस्वीरों के जरिए समझिए। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, उसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। भारत में एलपीजी पर दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट भी बढ़ गए हैं। बुकिंग रूल्स को भी सख्त करना पड़ा है और अब कमर्शियल गैस की किल्लत ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सप्लाई सामान्य होगी या फिर ये संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप इस पूरी पेशकश पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।